बट इस तरह की रोड जहाँ पर कि डिवाइडर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है ना दिक्कत, देखिए सामने वाली गाड़ी भी, तो डाउनहिल की बात तो अलग है खैर, पर उसके अलावा हर सिचुएशन में आपको एक गियर डाउन करना है। उसमें क्या है कि डिपर भी आपको यूज़ करना है। तो डिपर सबसे इफेक्टिव होता है दिन के टाइम भी, अच्छे से दूर से आदमी को इतना टाइम नहीं होता है कि हमारा जो ओवरटेक है वो कंप्लीट हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक लेके गाड़ी को वापस स्लो करके अंदर की तरफ लेते हैं ना। ये रियर के ब्लाइंड स्पॉट कवर करने में हेल्प करेगा। तो जैसे अभी मैं नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ तो पीछे मुझे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, हाथ के बाद भी भगाना है गाड़ी को। अब ओवरटेक लेके ना कई लोग क्या करते हैं कि ब्रेक मार देते हैं आगे, तो वो चीज़ बट हाँ हाईवे में थोड़ा सा देखिए, अब जैसे ही गाड़ियाँ मेरी तरफ आ रही है ना, थोड़ा सा मुझे साइड भी बचानी होती है। तो बस ये ए पिलर के बाहर में रखिए, राइट साइड वाली गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा क्लोज मत जाइए। देखिए कई बार क्या करते हैं ना लोग कि एक्सेलरेटर यूज़ करके एकदम क्लोज चले गए, फिर ब्रेक ले रहे ज़्यादा, वो मत करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो जो है हाईवे ड्राइव के ऊपर रहने वाला है कि हाईवे ड्राइव में क्या सेफ्टी और क्या गलती आपको नहीं करनी है, मतलब क्या सेफ्टी रखनी है, क्या गलती नहीं करनी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब हाईवे देखिए कई टाइप के होते हैं। एक हाईवे तो वो होता है जिसमें भाई बीच में डिवाइडर होता है। अब उसमें ज़्यादा दिक्कत निकल के नहीं आती है, क्योंकि भाई उसमें अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना तो एक साइड आपकी सिक्योर्ड रहती है, आपको बस ओवरटेक पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, कहीं इमरजेंसी ब्रेक लेने उस पर ध्यान देना पड़ता है। बट इस तरह की रोड जहाँ पर कि डिवाइडर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है ना दिक्कत, देखिए सामने वाली गाड़ी भी आपकी तरफ ही रहती है ज़्यादातर, क्योंकि आजकल क्या है लोग ओवरटेक करते हैं। तो सिंगल साइड वाली रोड पे क्या है कि दिक्कत निकल के आती है। तो ऐसी रोडों पे आपको क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली गलती, क्लच को बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिए। देखिए जहाँ पर ब्रेक की रिक्वायरमेंट है वहाँ सिर्फ ब्रेक को यूज़ करिए, वो भी हल्का हल्का। कंटिन्यू कई लोग देखा होगा आपने कि उनकी टेल लाइट जलती रहती है, मतलब वो ब्रेक को कंटिन्यू होल्ड करके रखते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और क्लच का भी यूज़ करना है। देखिए अगर एक्चुअल में आपको रिक्वायरमेंट है क्लच की तभी यूज़ करिए, जैसे अभी नहीं है तो भाई सिर्फ ब्रेक की मदद से काम चल जाएगा। बट जहाँ पर भी क्लच की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आप डाउन शिफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर गाड़ी को बंद होने से बचाने के लिए कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर तो जगह बिल्कुल नहीं है ओवरटेक करने की, तो मैं गाड़ी को थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना के रखूँगा, और जैसे ही जगह मिलेगी तब मैं ओवरटेक करूँगा। और गाड़ी को पावर बैंड में रखने के लिए ना आप एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए। देखिए, और ये सनरूफ के दीवाने, देखिए सनरूफ से बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए इस तरह से। अब जगह मिली, अब मैंने ओवरटेक करा, तो ओवरटेक करते हुए ना एक गियर को ज़रूर डाउन कर लीजिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन है। अगर आप जो है गाड़ी को ड्राइव करते हुए सेम गियर में ही ओवरटेक करते हैं तो डाउनहिल की बात तो अलग है खैर, पर उसके अलावा हर सिचुएशन में आपको एक गियर डाउन करना है। उसमें क्या है कि आपकी गाड़ी हमेशा पावर बैंड में रहेगी और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब पावर बैंड में रहना ज़रूरी है क्योंकि आप ना कम समय में अच्छा ओवरटेक कर सकते हैं। अगर आप जो है ओवरटेक करते हुए गियर को डाउन नहीं करेंगे तो क्या होता है, कई बार गाड़ी को समय ज़्यादा लगता है। देखिए फोर्थ गियर में मैं थर्ड मैंने लगा दिया है, ठीक है, अभी जगह नहीं है तो थर्ड में ही ड्राइव करता रहूँगा। देखिए अब जगह मिल गई है और अब जाके मैं फोर्थ का यूज़ कर सकता हूँ। तो थर्ड में ही अगर आप कर रहे हैं ना तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब यहाँ पर शायद ना एक्सीडेंट हुआ है या क्या है, और फोर्थ गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप गाड़ी थोड़ा इस तरफ भी आ रही है, तो यहाँ पर दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है सामने रॉन्ग साइड आ रही है, तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में। अब कई लोग होता है कि सिर्फ ब्रेक का यूज़ करेंगे, क्लच दबाया, गाड़ी को बंद होने से बचाया, ठीक है, बट सामने वाले को आपको जो है सिग्नल भी देना होता है कि भाई वो रॉन्ग आ रहा है और आपकी स्पीड भी इतनी है कि शायद एक्सीडेंट हो सकता है। तो वार्निंग के लिए ना दो चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो आप हॉर्न का यूज़ करिए इस तरह से, ये देखिए अपनी साइड हो गया। हॉर्न में क्या दिक्कत निकल के आती है ना, देखिए हॉर्न का क्या इशू है कि दिन में कई लोग क्या है कि ग्लास चढ़ा के, दिन के शाम के टाइम भी, वाह यार गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है, देखिए महिंद्रा की। तो दिन में रात में भी लोग क्या है आजकल की साउंड ना बहुत ज़्यादा चला के रखते हैं गाड़ी के अंदर, म्यूज़िक सिस्टम बोल लीजिए आप, या फिर फोकस नहीं है, हॉर्न ऑडिबल नहीं हुआ है। कई बार होता है कि हॉर्न अच्छे से सुनाई नहीं दी आपको, कांच लगे हुए हैं, जो भी चीज़ है। तो उस केस में क्या होता है ना कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हॉर्न का यूज़ करा है, वो अपनी स्पीड में आता रहेगा। तो उससे अच्छा ऑप्शन, सबसे अच्छा बताऊंगा, आप पास लाइट का इस्तेमाल करिए। देखिए ये जो लीवर है ना राइट वाला, इसको अपनी तरफ आपको पुल करना है तो पास लाइट आपकी दी जाती है, मतलब जिसको डिपर बोलते हैं हम। तो डिपर भी आपको यूज़ करना है। तो डिपर सबसे इफेक्टिव होता है दिन के टाइम भी, अच्छे से दूर से आदमी देख लेता है कि भाई कोई डिपर दे रहा है तो कुछ ना कुछ इश्यू है, कि भाई वो ये वार्निंग दे रहा है कि भाई आप स्पीड को कम कर लीजिए, या जो भी आप जैसे ओवरटेक कर रहे हैं तो उसको टाइम पे कर लीजिए। ठीक है, मैंने थर्ड गियर लगा दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आप देखिए अब ओवरटेक करूंगा मैं यहाँ पे,
तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। देखिए ओवरटेक के लिए ना बहुत अच्छे से आप ओवरटेक कर पाएंगे। कई बार क्या होता है ना, हम ओवरटेक कर रहे होते हैं सेम गियर में ही, बगल वाला भी एकदम से गाड़ी भगाने लग जाता है या फिर वो स्लो ही नहीं करता है और सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो इतना टाइम नहीं होता है कि हमारा जो ओवरटेक है वो कंप्लीट हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक लेके गाड़ी को वापस स्लो करके अंदर की तरफ लेते हैं। तो उस झंझट से बचने के लिए एक गियर को डाउन कर लीजिए और गाड़ी को ज़्यादा मोमेंटम दीजिए, रेस दीजिए, क्योंकि ओवरटेक प्रायोरिटी है आपकी, तो आपको स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 4th गियर में मैं हूँ, सेम गियर में नहीं करूँगा। अब इसमें भी हाँ एक और चीज़ बताता हूँ, अगर गैप ज़्यादा है आगे वाली गाड़ी से तो आप स्पीड को दोबारा बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं चिपक के चल रहा हूँ ना, मुझे एक गियर डाउन करना पड़ेगा। अगर आप पे गैप ज़्यादा है तो आप एक्सीलरेटर देके गाड़ी के मोमेंटम को बना सकते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसकी, डाउन शिफ्टिंग की। देखिए 3rd गियर में अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि गाय माता आ चुकी है। देखिए 3rd गियर में मैं था, अब तो जगह नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप पे गैप अच्छा खासा है ना तो आप बिल्डअप कर सकते हैं स्पीड को, तो आप सेम गियर में कुछ कंडीशन में कर सकते हो ओवरटेक, पर सेफ वही रहेगा कि आप जो है गियर को डाउन कर लीजिए, स्पीड को बनाइए अच्छे से और फिर जाके ओवरटेक करिए। इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको ओवरटेक करना। अब देखिए सामने गाड़ी की स्पीड ऐसी है ना कि थोड़ा सा जो है, अगर पीछे ट्रैफिक है तो पूरी तरह रुक ही जाएगा। अब मैंने 3rd लगा दिया है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है ओवरटेक करने का। इसमें क्या है, आसानी से आप ओवरटेक कर सकते हैं, दिक्कत भी नहीं आएगी और क्या है कि कम टाइम में हम ओवरटेक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा हॉर्न का इस्तेमाल करा। एकदम किसी ने 2 व्हीलर के पीछे स्पेशली तेज़ हॉर्न का यूज़ मत करिए, क्योंकि होता क्या है कई बार डर के मारे वो आपकी तरफ भी आ सकता है, क्योंकि भाई कोई अपने ही ध्यान में चल रहा है, एकदम से पीछे कोई तेज़ हॉर्न बजाएगा। अब आजकल तो लोग ना अपने शीशे वैसे ही फोल्ड करके चलते हैं। तो सामने से कोई ओवरटेक कर रहा है गलत या जगह नहीं है तो पहले तो आप स्लो कर लीजिए गाड़ी को। फिर भी आपको लग रहा है कि भाई यहाँ बहुत गलत चीज़ हो रही है, मतलब जगह है ही नहीं, वो तेज़ आ रहा है, तो आप पास लाइट का इस्तेमाल करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सामने वाला भी अलर्ट हो जाता है और दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए थोड़ा सा भीड़ बढ़ने लगी है, ऐसी सिचुएशन में अगर आपको घबराहट होती है ना तो देखिए ब्रेक लेके स्लो कर लीजिए गाड़ी को। 4th गियर में अभी मैं हूँ और नहीं 5th गियर में मैं था और अब मैंने 4th लगा दिया। अब 4th में ही ड्राइव करूंगा, 5th में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4th गियर मोर देन सफिशिएंट है ऐसी सिचुएशन में। अब स्पीड में ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ। कई लोग ना 5th में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है शुरुआत के दिनों में। 4th तक अच्छा एवरेज आपको निकल जाएगा। हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा पंजा नहीं दबाते हैं, पैर हल्का रखिए थोड़ा एक्सीलरेटर पे और देखिए इस तरह से आप क्रूज़ कर सकते हैं बढ़िया करके 40 से 50 के बीच में। ये देखिए अब मिरर को भी ना बहुत आपको ज़्यादा ऐसे घूर घूर के नहीं देखना है। ये मिरर जो होता है ना, इनका पर्टिकुलर यूज़ होता है, जैसे आप टर्न ले रहे हैं, कहीं पे रिवर्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पे या पीछे से कोई आपको मतलब साइड मांग रहा है आपसे, तो उस टाइम पे आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये रियर के ब्लाइंड स्पॉट कवर करने में हेल्प करेगा। तो जैसे अभी मैं नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ तो पीछे मुझे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कोई पीछे मेरी गाड़ी लगी हुई है, उसको मुझे पास देना है या वो कितना क्लोज चल रहा है, तो उसको देखने के लिए ना आपको मिरर्स को मॉनिटर करना होता है। या फिर हम गाड़ी को मोड़ रहे हैं, जिस तरफ मोड़ रहे हैं उस तरफ के मिरर को आपको मॉनिटर करना है, बस इतना काम है इनका। इसके अलावा बहुत लंबे टाइम तक आप घूर घूर के मत देखिए। तो ये गाय माता जो है ना, गाय माता कहीं भी लेट जाती है रोड पे। थोड़ा सा इनसे भी बच के चलना है यार, ऐसा ना हो कि एक बार में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जगह नहीं है, सामने से गाड़ी है, रोक लीजिए गाड़ी को थोड़ा सा डिस्टेंस पे, फिर जाके निकालिए। अब हाथ देखिए मेरे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ मैं, आराम आराम से। अब ओवरटेक भी तभी करिए ना जब उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि भाई हाँ मुझे इसके बाद भी भगाना है गाड़ी को। अब ओवरटेक लेके ना कई लोग क्या करते हैं कि ब्रेक मार देते हैं आगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। हाँ अगर आप उस जल्दी में हैं या उतनी स्पीड आप बना पा रहे हैं तो ही आप ओवरटेक करिए। अब पीछे एक स्कूटी है ना, देखिए मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ साइड के मिरर में, ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट नहीं करूँगा। इतना अलर्ट होने के लिए ये मिरर का इस्तेमाल होता है। अभी तो खैर बहुत ही गलत जगह पे कर रहा है, देखिए ये देखिए कितनी गलत जगह पे इसने ओवरटेक करा। तो मैं थोड़ा डिस्टेंस बना के चलूँगा और ये
इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। देखिए अब मैंने वापस से 4th गियर में आ चुका हूँ। देखिए तो क्लच की जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ यूज़ ही मत करिए। बहुत ज़्यादा जब हम क्लच को दबाते रहते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हमारे क्लच की जो है ना ये फ्रिक्शन बढ़ जाती है क्लच के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बीच में। तो फिर क्या होता है कि हमारी क्लच की जो लाइफ है ना धीरे धीरे कम आने लग जाती है। अब देखिए 5th गियर लगा रहता हूँ तो क्लच में धीरे धीरे ज़्यादा घिसने लग जाता है। अब 2 सेम गाड़ियाँ हैं, एक में भैया आप क्या कर रहे हैं कि क्लच को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब एक में ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो डिफरेंट सिनेरियो में पार्ट जल्दी घिसता है। एक में जल्दी घिस जाएगा जिसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में क्लच की ज़्यादा दिक्कत होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत है वो तो रहेगी। देखिए इसने लाइट दी, मैंने स्लो कर दी गाड़ी। किसी में ज़्यादा दिक्कत रहती है, किसी में कम दिक्कत रहती है, तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग वाला इशू अलग है। बट उसके अलावा ड्राइविंग हैबिट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पर थोड़ा सा ना स्लो कर दूंगा गाड़ी को। अब देखिए डाउन कर लेता हूँ, 4th पे मैं आ चुका हूँ। पर अभी ओवरटेक नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा टर्न है ना, टर्न पे तो ओवरटेक बिल्कुल मत करिए। हाईवे में ही मिस्टेक बहुत ज़्यादा, जैसा भी वो 2 व्हीलर आपने देखा था तो 4 व्हीलर के साथ ये और ज़्यादा रिस्की हो सकता है। कई बार क्या है देखिए गाड़ी को मोमेंटम बनाने में टाइम लगता है, तो पता चले हम ओवरटेक कर रहे हैं वो उसने भी भगाना स्टार्ट करी, तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए तो पीछे मेरी गाड़ी है ना, इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखिए अब मैं इसको साइड दे दूंगा जैसे ही मुझे जगह मिलती है। तो मैंने टर्न सिग्नल यूज़ करा देखिए, और मैंने स्लो कर लिया गाड़ी को थोड़ा सा, तो अब इसने ओवरटेक कर लिया। देखिए कितना अच्छे से ओवरटेक करा है, बिल्कुल बढ़िया करके गैप लेके और वापस से एकदम कट भी नहीं लिया। तो बस ये है, तो आपको साइड दे देनी है। ऐसा ना हो कि बस आप बिल्कुल ब्लॉक करके चल रहे हैं, पीछे कोई हॉर्न बजा रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जितना जल्दी आप पीछे वाले को साइड दे देंगे ना उतना अच्छे से आप फ्री होकर अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। ये देखिए तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है हाईवे में, बट हाँ हाईवे में थोड़ा सा देखिए, अब जैसे ही गाड़ियाँ मेरी तरफ आ रही है ना थोड़ा सा मुझे साइड भी बचानी होती है। तो बस ये A पिलर के बाहर में रखिए, राइट साइड वाली गाड़ियाँ जो है ना, देखिए। और सिर्फ ये आइडिया के लिए होता है। देखिए जैसे आइडिया से मैं देख रहा हूँ कि मेरा राइट साइड का टायर किधर जा रहा है, बस फिर ईजी हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आप हर बार इसे मैच कर रहे हैं जैसे हाई स्पीड में। अब मैं उस गाड़ी को देखता रहूँ कहाँ जा रही है, ऐसा नहीं करना है आपको अपनी साइड पे फोकस करना है। हाँ कहीं पर कोई गाड़ी रॉन्ग आ रही है तब हम हल्का सा देखते हैं कि यार मेरी साइड ज़्यादा आ रही है, वो तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा, उसमें एग्जैक्ट मैच करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब आप संकरी जगह में जा रहे हैं, ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्प करेंगे ये पॉइंट्स। और लेफ़्ट के लिए तो सबको पता ही है, मेरी वीडियो जो देखते हैं कि भैया सेंटर पॉइंट से मैं लेफ़्ट रखता हूँ सामने ऑब्जेक्ट को। उस साइड के मिरर को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये देखिए ईजी हो जाता है। आप देखिए कंफर्टेबल, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप ड्राइव करिए। धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा ना तो आप आसानी से कहीं पर भी, बहुत ज़्यादा भीड़ में भी अपनी गाड़ी को ईजिली ड्राइव कर पाएंगे, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल करा है बस मैंने। और बहुत ज़्यादा क्लोज मत जाइए। देखिए कई बार क्या करते हैं ना लोग कि एक्सेलरेटर यूज़ करके एकदम क्लोज चले गए फिर ब्रेक ले रहे ज़्यादा, वो मत करिए। आपको दिख रहा है गाड़ियाँ स्लो हो गई, पहले आप गाड़ी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, मतलब एक्सेलरेटर का ज़्यादा यूज़ मत करिए। फिर स्पीड जब ऑटोमेटिकली कम आ जाएगी ना, गैप बना के चलिए। मेरा कहने का मतलब ये शॉर्ट में कि गैप बना के चलिए, उससे क्या है कि आप अच्छे से अपनी ड्राइविंग पे फोकस कर पाएंगे। और ये जो रोड है ना पीछे देखिए, जो रायपुर वाली जो रोड होती थी, इसमें जब काफ़ी पहले ट्रैवल किया करते थे, अब देखिए इसको मैं साइड दे देता हूँ, 3rd गियर में मैं आ गया हूँ 5th से। तो इसमें जब ट्रैवल किया करते ना बहुत घना जंगल हुआ करता था। आज की डेट में देखिए आप कितना कमर्शियल हो चुका है ये। तो जो लोग यहाँ से यार, उनका ओपिनियन भी मैं जानना चाहता हूँ कि भाई क्या ओपिनियन है उनका इस जगह के बारे में, कि उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है ना। ये देखिए कभी यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था और उस टाइम घूमने में काफ़ी मज़ा आता था। बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ कमर्शियल हो जाती है ना, तो उसकी वो जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा टॉपिक से हटके था, बट फिर भी मुझे लगा यार शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जब आता हूँ इस रोड पे ना बहुत ज़्यादा मुझे कमर्शलाइजेशन दिखाई देता है। देखिए कुछ इस टाइप की रोड हुआ करती थी पहले, इससे भी संकरी, और दोनों तरफ ना जंगल हुआ करते थे। तो बस ऐसे रिलैक्स होकर आप ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है। बस साइड पकड़ के चलिए। ओवरटेक का मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और स्पीड कंट्रोल भी आपको किस किस तरह से करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।
स्टॉप रिकॉर्डिंग।